हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है ठीक होंगे आप। इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था वो वीडियो पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया था। उसमें एक आवृत्ति वितरण से संबंधित एक विधि छूट गई थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, तो उस विधि को मैं दोबारा आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वो विधि थी समावेशी विधि। डियर स्टूडेंट, देखिए, इस विधि के अंतर्गत एक मूल्य जो वर्ग की उच्च सीमा के मूल्य के समान होता है उसे उसी वर्ग में रखा जाता है। इसलिए इस विधि को समावेशी विधि कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत देखेंगे कि समावेश किया जाता है कि किन चीज़ों का समावेश किया जाता है। आप देखेंगे कि जो वर्ग अंतराल होता है इसमें देखिए, आप देखेंगे कि 0 से 9, फिर जो इसका जो है उच्च पद है उस पद से एक अंक कम या एक अंक ज़्यादा अगला पद जो है क्या होता है, शुरू होता है। डियर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि समावेशी विधि कहते हैं अलग प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से एक अंक का अंतर होता है। देखेंगे किसी वर्ग की उच्च सीमा, मान लिया जाए कि इस वर्ग की उच्च सीमा 9 है, तो इसके अगले वर्ग की जो है निम्न सीमा इसके उच्च वर्ग से 1 का अंतर होता है। यानी यहाँ 0 से 9 है तो ये अगला वर्ग एक अंतर यानी 10 से 19 होगा। फिर अगला अब देखेंगे आप 19 से यहाँ पर है तो 1 का अंतर यहाँ 20 से 29 हो जाएगा। इसी प्रकार से 30 से 39, 4 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99, इस प्रकार क्या होता है। तो इसके अंतर्गत भी आप देखेंगे इस वर्ग में भी जो इकाइयों का और वर्गों का विस्तार होता है वो 10 इकाई तक ही होता है। जैसे आप देखेंगे 50 से 59 का वर्ग जो है आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो है आप विस्तार जो है आप देखेंगे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, यानी ये इतने अंक जो है क्या होते हैं कि आपके इस वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी 10 इकाई या 10 यूनिट इसके अंतर्गत आती है। इससे ज़्यादा जो है इसके अंतर्गत यूनिट नहीं है कि 12 या नहीं, इससे कम हो सकती है लेकिन 10 से ज़्यादा जो है नहीं हो सकती। तो इस प्रकार इस विधि को समावेशी विधि कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत देखिए आवृत्ति वितरण समावेशी विधि के माध्यम से इसी प्रकार से निकाला जाता है। पहले वर्ग आप इस प्रकार से बना लेंगे, वर्ग के अंतर्गत फिर आप जो है क्या कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी से आप फिर जो है CF यानी क्लास फ्रीक्वेंसी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये विधि आपकी छूट गई थी तो इस विधि को भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा अगले वीडियो से जोड़ करके, जिसमें अपवर्तित विधि थी उस विधि के बाद ये विधि अपनाई जाती है जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मैं और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। मैं इन सब को नोट्स वगैरह के रूप में भी जो है आप लोगों को PDF के रूप में भेज दूंगा। आप लोग इसको देखिएगा, देख करके इसको पढ़िएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसको कॉल या कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।